गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी आपकी चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। मंचासीन गोड़वाना स्वर लहरी के माध्यम से पूरे भारत देश के अंदर अपने गीत संगीत के माध्यम से गोड़वाना की रीति नीति, गोड़वाना का इतिहास, गोड़वाना का दर्शन के बारे में जानकारी को फैलाने वाले परम सम्माननीय प्रेम सिंह मरावी जी आपकी चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। मंचासीन गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके कुशल मार्गदर्शन में गोड़वाना का जो विचारधारा है, इस विचारधारा को फैलाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया पोर्ते जी आपकी चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। आपके बिछिया क्षेत्र के लाडले विधायक लगातार जिन्होंने दिन रात जाग करके और मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में गोड़वाना आंदोलन को जितना सहयोग परम सम्माननीय बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा जी ने किया है, मेरे को नहीं लगता है किसी विधायक ने किया है। उनके चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। गोड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में रहे हमारे साथी मामा श्री पूर्व घोघरी के जनपद अध्यक्ष परम सम्माननीय कमल सिंह मरावी जी आपकी चरणों में भी अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। मंच में जितने भी साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी लोगों को अनिल धुर्वे की तरफ से नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास में, लेकिन देखता हूं मंच में इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने विचारवान लोग हैं जिन्हें मैं वास्तव में यहां सुनने के लिए आया हूं। उनको मैं बोलने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। आज 24वां वर्ष है। बताइए, जिन बच्चों का जन्म हुआ रहा होगा जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज उनकी उम्र 24 वर्ष हो गई। कितना लंबा सफर है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितना लंबा सफर है 24 वर्षों का। आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि इन 24 वर्षों में हमने क्या पाया है और क्या खोया है। साथियों, हिंदू धर्म के धार्मिक दस्तावेज में एक प्रसंग है कि इंसान 84 लाख योनियों में भटकता है, तब जाकर वो मानव जीवन को प्राप्त करता है। अब मैं 24 लाख योनियों के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन गोड़वाना राज्य संकल्प यात्रा के माध्यम से जब मैं इस मंडला जिला में घूमा तो साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसने इस 84 एरिया को घूम लिया, यहां का दर्शन जिसने कर लिया, उसका जीवन तर जाएगा, उसका जीवन तर जाएगा। इस 84 क्षेत्र में जीवंत रूप में नर मादा नदी, सल्ले गांगरा शक्ति, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, हमारा बूढ़ा देव बूढ़ी माई बह रही है। इस क्षेत्र में चौगान से राहवेदनी माता, चुरिया से बूढ़ी माई, झामझुला से माता, उधर आपके भलवारा से दाई बघेलिन, कितने सारी माताएं इस क्षेत्र का सेवा कर रही हैं। बताइए, इस क्षेत्र में अगर हमने जन्म लिया, इस क्षेत्र के मिट्टी, पानी, हवा का अगर हमने उपयोग किया तो हमारा जीवन कैसे नहीं तरेगा? बताइए, किस तीर्थ धाम में जाने की आवश्यकता है हमको? साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को जो ऊर्जा आपके इस 84 क्षेत्र से मिलता है, वो कहीं से नहीं मिलता। हम लोग यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो उन मातृ शक्तियों को, उन पितृ शक्तियों को, जो क्षेत्र दौगन लिंगों का क्षेत्र रहा हो, जिसने गुरु ज्ञान सिखाया दुनिया को, उस क्षेत्र में हम लोग आते हैं तो ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए आते हैं, बटोरने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं साथियों, ताकि यहाँ से जो ऊर्जा हमको मिले, उस ऊर्जा का सहारा लेकर के हम देश दुनिया में गोड़वाना राज्य की बात, गोड़वाना के इतिहास की बात, गोड़वाना की संस्कृति की बात कर सकें। साथियों, दादा मरकाम जी कहा करते थे कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है। और आज
लगातार गोंडवाना की संस्कृति पे आक्रमण हो रहे हैं, इसका मतलब है कि गोंडवाना की संस्कृति जिंदा है, और गोंडवाना की संस्कृति जिंदा है इसका मतलब है एक दिन आप लोग राजपाट करोगे। ये आपकी संस्कृति बताती है। आप लोग जो नाच गान करते हो, जो आपका रीना सैला कर्मा ददरिया जो आप लोगों ने पकड़ के रखा है, आप लोगों से बेहतर राजनीति दुनिया में कोई नहीं कर रहा है साथियों। आज हम कहें कि हमारे संस्कृति में आक्रमण हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी संस्कृति जिंदा है। मेरे जैसा व्यक्ति, अनिल धुर्वे जैसे कुछ नालायक लोग अगर इस गोंडवाना के लिए काम ना भी करें साथियों, तब भी गोंडवाना की संस्कृति शान से जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया है, जो लिंगों और जंगों ने जो शंभू और लिंगों ने जो व्यवस्था को बनाया, कंकालीन और जंगों ने जो व्यवस्था को बनाया, हमारे भूमकाय और पंडा लोगों ने जो व्यवस्था को बनाया, वो शानदार व्यवस्था के चलते गोंडवाना की जो वंश बेला है आज भी कायम है। हमको सिर्फ उसको जानने समझने की आवश्यकता है, उसको नगद आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज भी लिंगों और जंगों की जो विचार है, उस विचार में इतनी आग है, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, जिससे गोंडवाना भर नहीं सारा विश्व प्रकाशित हो सकता है साथियों। मात्र हमको उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। दादा मरकाम ने बताइए, आज से 24 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे गाड़ी घोड़ा नहीं चला करते थे, उस समय दादा मरकाम यहाँ पे आए, विचारों का एक बीजारोपण इस जगह पे किया। वो विचारों का जो बीजारोपण उनने किया था, आज वो वट वृक्ष बन चुका है साथियों। आज जरूरत है तो दादा मरकाम जी को जो हमने वचन दिया था, दादा मरकाम को हमने कहा था कि दादा एक बाप और एक बात, ये हमने दादा को वचन दिया था कि नहीं दिया था? अगर आज हमने दादा के दिए हुए वचन का पालन कर रहे होते तो आज हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया होता। साथियों, बात करने के लिए मेरे पास में बहुत सारा शब्द है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मंच में इतने सारे विचारवान बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते कहना चाहूंगा कि हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो भक्ति का आशीष और संबल का बल हमें अटल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो भक्ति का आशीष, संबल का बल हमें अटल दो। वैभव हो सब त्याज, केवल समाज का चरण रज ही मस्तक पर झेले, और जीवन का ये खेल मौत के मुंह में जाकर खेले। मैं 84 क्षेत्र की समस्त शक्तियों से प्रार्थना और कामना करने के लिए यहाँ पे आया हूँ साथियों। हम लोग आंख के अंधे हैं, हमारे कान में दिखाई नहीं देता, हमारे कान में सुनाई नहीं देता, आंख में दिखाई नहीं देता। बहुत सारे दुश्मन हैं जो लगे हैं कि कब इनको निपटा दिया जाए, कब इनको टपका दिया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 84 क्षेत्र की हवा अगर गोंडवाना के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। मैं 84 क्षेत्र के समस्त प्रेम शक्तियों से आज प्रार्थना करने आया हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन के बिना, आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना गोंडवाना का सतरंगा झंडा 7वें आसमान में नहीं फहरा सकता। इसलिए आप लोग खड़े होइए, हमारा साथ दीजिए। जिस तरीके से पुरखों ने हमको एक रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते से समस्त जीव जगत का उत्थान हो सके। आप लोग मंचों में सुना करते होंगे, हमेशा लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं कि हमको जल जंगल जमीन को बचाना है करके, लेकिन साथियों ये दादा मरकाम का आंदोलन जल को भी बचाने का आंदोलन है, जंगल को बचाने का आंदोलन है, जमीन को बचाने का आंदोलन है, जन यानी इंसान को बचाने का आंदोलन है, जानवर को बचाने का आंदोलन है, जबान यानी भाषा को बचाने का आंदोलन है, और सबसे बड़ी बात हमारे जमीन को बचाने का आंदोलन है। ये दादा मरकाम का आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। साथियों, मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देता हूं और जाते जाते पुनः आप सभी लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक और मनोयोग से मेरी बातों को सुना।
पुनः आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। जय सेवा, जय